जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद दवी में। तो आज का हमारा बिहार पुलिस एग्जाम का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 14 है। तो जल्दी से चैनल पर यदि पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो आपको अगर समय मिलता है तो उसको भी देख लीजिए और उसको भी सॉल्व करके देख लीजिए कि आपके लगभग कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 3 दिन बाद यानी कि 7 तारीख को है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और थोड़ा फास्ट जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को जो समय मिले वो आप अच्छे से अपन रिवीजन कर सकें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? बताएंगे एक का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूएसए एवं कनाडा के बीच में सीमा पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? बोलेंगे दूसरे का राइट आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्या लिखा हुआ है। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य बोलेंगे तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता। अगला देखेंगे यहाँ पे, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है तो कहाँ पर है? जल्दी से बोलेंगे चार का राइट आंसर तो नागार्जुन हो जाएगा। पांचवा का बताएंगे, सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है, तो बताएंगे यहाँ पे पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव के आधार पर किया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटों का कारण है, तो क्या कारण होता है बताएंगे, तो होता है चंद्रमा का प्रभाव होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सातवां, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? बताएंगे सातवें का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मकराना हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे आठवां, विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं तो कहाँ से आते हैं बताएंगे, तो अफ्रीका से आते हैं। वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है तो वह कौन सा राज्य है? तो क्या बोलेंगे महाराष्ट्र हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। 10, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक, तो एक किसका नाम है? तो बोलेंगे पर्वत का नाम है। आगे देखेंगे यहाँ पे, सॉरी, चलिए देखिए यहाँ पे, जुड़वा ओलिव शाखाओं से पार्श्वित सफेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है? तो बताएंगे 11वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो क्या बोलेंगे कौन हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, वारेन बताएंगे क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे, व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है, बताएंगे 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चालू जमा खाते पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से संबंधित है? 14 का बताएंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से क्या राइट हो जाएगा, टाडा, मिसा, एनएसए या फिर कोपे पोसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा COFE POSA, कोफे पोसा। 15, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो किसने कहा था? बोलेंगे 15 का राइट आंसर तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? जल्दी से बताएंगे तो राज्यों का संघ कहा गया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, मरियाना खाई यानी कि क्या लिखा है, मेरियाना ट्रेंच क्या है? तो बताएंगे जल्दी से, बताएंगे 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो महासागर का सबसे गहरा भाग होता है उसे मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं। आगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? तो क्या बोलेंगे, जोग कहाँ पर है? कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 18 का, तो बिल्कुल सही आपने कहा कर्नाटक हो जाएगा। पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने थे? अब 19 का बोलना है आपको, तो चांदी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, सारगासो अवस्थित है, तो सारगासो कहाँ पर स्थित है? तो बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और देखिए यहाँ पे,
ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश के बीच है, तो बीच में बताना डैश के स्थान पर क्या भरा जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, 8 डिग्री 4 अंश और 37 डिग्री 6 अंश। आगे देखेंगे, भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है। 22 का बताएंगे क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक हो जाएगा। चौरा सॉरी चौरी चौरा कांड संबंधित है, तो क्या बोलेंगे, कौन से आंदोलन से हो जाएगा। 23 का राइट आंसर बोलेंगे, बहुत ही पूछा जा रहा है, तो असहयोग आंदोलन से हो जाएगा। ठीक, आगे, यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र करना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे प्रेषित प्रेषित कर सकता है, तो देता है उपराष्ट्रपति को। तो क्या बोलेंगे, 24 का राइट आंसर, भारत के उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है। बोलेंगे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड हो जाएगा। यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है। 26 का बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, तुलसीदास निम्न के राजत्व काल में रहते थे, तो किसके काल में रहते थे, बोलेंगे 27 का, तो अकबर के काल में। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है। 28 का बोलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मौर्य हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है, नदी प्रवाह निर्बल होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है, तो क्या बोलेंगे, सहारा हो जाएगा। बोलेंगे 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहारा, बिल्कुल सही है आप लोग। यूनेस्को द्वारा संस्थापित विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, बोलेंगे 31 का राइट आंसर। तो पहले ऑप्शन देखिए फिर बताइए आंसर। तो बताएंगे नृत्य दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 31 का राइट आंसर, तो बोलेंगे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया, बोलेंगे 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए 1927 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर है, तो कितना अंतर है बताएंगे। 33 का राइट आंसर, तो बोलेंगे 19.7% का अंतर है। आगे, जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य है। 34 का राइट आंसर बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे पारितंत्र मित्र हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, 35, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है, बोलेंगे 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, जीवों को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से होने वाली क्षति से कौन प्रभावी रूप से बचाता है, बोलेंगे 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ओजोन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो क्या बोलेंगे, एसिटिलीन या फिर एथिलीन, बोलेंगे 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एथिलीन होता है। ठीक, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो 38 क्या बताना है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है, जल्दी बताएंगे 39 का, तो हो जाएगा लाइकेन। समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, बोलेंगे 40 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, दिखाई देता है। ठीक, बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, तो सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। आगे देखेंगे, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है, बोलेंगे 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 43 देखेंगे यहाँ पे। देखिए अगर आपको स्पीड लगता है तेज़ है तो आप स्पीड को आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है, बोलेंगे 43 का राइट आंसर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेक्लान से सेल। आगे देखते हैं यहाँ पे, एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, बोलेंगे 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सतही तनाव के कारण। आगे देखेंगे, वनस्पति घी के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा,
हाइड्रोजन हो जाएगा या फिर नाइट्रोजन। 45 का बताएंगे क्या हो जाएगा, तो वो होता है हाइड्रोजन होता है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे 46, तो 46 का मैं आंसर बता रहा हूँ, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 48 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तीनों देख लीजिए। अब आगे देखिए 49, तो 49 का ऑप्शन नंबर बी। 50 पढ़िए, बताएंगे सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे अब 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे देखिए 52, तो 52 का हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और 53 इसका भी डी। आगे देखेंगे अब, चलिए 54 देखिए, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, क्या बोलेंगे, 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। 54 का बताना है तो बिल्कुल सॉरी, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है। आगे देखते हैं, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना। बताएंगे 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी विजयालय हो जाएगा। ठीक, 56, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, जल्दी से बताएंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। आगे, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। 57 का बोलना है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो किसे देता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति को। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को देता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो क्या बोलेंगे, 22 भाषाएं हो जाएंगी, बिल्कुल सही है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो 60 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी हो जाएगा। भारतीय संविधान में विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है, बोलेंगे 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है, बोलेंगे 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोग्राम। 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है, तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट। आगे देखेंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। ठीक, यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी, बोलेंगे 64 का, 1956 में। देखेंगे यहाँ पे 65, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है जर्मनी में। अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई, बताएंगे 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, मंगोल सेना। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे 67, निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, मैगेलन हो जाएगा, मैगेलन। 67 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, मैगेलन हो जाएगा। रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है, 68 का बोलना है, तो विषुवतीय रेखीय हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, विधान चंद्र राय हो जाएगा। 69 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, विधान चंद्र राय हो जाएगा। 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, 70 का बताना है, तो हो जाएगा जस्ता। अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है, 71 का बोलना है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है, तो 72 को हो जाएगा दिल्ली मुंबई। आगे, बम्बई एवं ठाणे के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी, 73 का हो जाएगा 1853 में, बम्बई से ठाणे। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया, तो बताइए 74 का क्या हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड।
रिपोर्ट में ठीक सिफारिश किए गए सुधार को शामिल किया गया। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? 75 का बोलना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिनाब। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी बताएंगे यहाँ पे। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उपनिषदों की रचना। 77 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? 77 का राइट आंसर बोलना है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, दमित वर्गों हेतु आरक्षण, दलित होना चाहिए वैसे। आगे देखेंगे यहाँ पे हिंदू मंदिरों में प्रवेश या दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक। निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? 78 का बोलना है, तो उड़ीसा हो जाएगा। कौन सी मिश्र धातु में बिस्मथ, सीसा और टिन होते हैं? 79 का बोलना है, तो रोज मेटल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अणु रचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं? 80 का बोलना है आपको, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H2O। शक्ति P, प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध है? 81 का बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी P बराबर I² R होता है। 82 लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित में रिकॉर्ड करती है लुप्त प्राय प्रजातियाँ हो जाएंगा। 82 का मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? क्या बोलेंगे? 83 का क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। 31 हो जाएगा। 84 देखेंगे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो क्या बोलेंगे? न्यूरॉन हो जाएगा। 84 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे यहाँ पे जनता के सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक किसने लिखी है? 87 बोलना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शफक बानो। एक आँख नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित है, तो ये किसने लिखा है? 88 का, तो ये लिखा है संजय चौरसिया। Select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence। जो शब्द यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आफ्टर ग्रेजुएशन ही फाउंड ए ट्रांजेक्शन जॉब्स एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन रीजनल ऑफिस। तो ट्रांजेक्शन के स्थान पर क्या लिखा जाएगा वही बता रहा है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे 90 को बताना है। इसमें से फिर से वही शब्द दिया हुआ है जो ग्रामेटिकल एरर है, व्याकरण संबंधी अशुद्धि, उसी को ढूंढना है ठीक। तो 90 का ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर है। ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द एज ऑफ द चीफ क्लिफ वेयर वांट टू कीप अवे द चिल्ड्रन। तो इसी में से 90 का कोई होगा आंसर। तो चलिए पहले देख लेते हैं यहाँ पे, चलिए पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है? द चिल्ड्रन वेयर वांट टू कीप अवे फॉर द एज ऑफ द क्लिफ। तो यहाँ पे 90 का जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्या भी दिया हुआ है यहाँ पे फॉर द एज ऑफ द क्लिफ, यानी कि इसमें अशुद्धि है। किसमें अशुद्धि है? इस वाले में अशुद्धि है, फॉर द में। चलिए आगे देखते हैं। आपने इंग्लिश पढ़ा है तो ये सब आपको मालूम होगा ठीक। आगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें चूज करके भर दीजिए। दे वेयर अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर डिसीजन। आगे देखेंगे यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो क्या बोलेंगे जल्दी से? 92 का, तो शिवहर हो जाएगा। 93 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 93 का ऑप्शन नंबर सी सहरसा। बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? 94 का फिर हो जाएगा नलकूप। बिहार के किस जिले में नहरों में सिंचाई सर्वाधिक है? 95 का हो जाएगा रोहतास। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो 96 का हो जाएगा स्वादिष्ट। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है? मुहावरे का सही अर्थ है, तो गागर में सागर भरना का क्या अर्थ होता है? थोड़े में बहुत कुछ कहना। आगे जिसकी आशा की गई हो उसे क्या बोलते हैं? आशातीत बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? 98 का क्या हो जाएगा? प्रत्याशित बोलते हैं। जिसका आशा न किया जा सके उसे आशातीत बोलते हैं। आशा से परे आशातीत। निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने वाला भारत पहला राज्य बन गया? 99 का क्या हो जाएगा? बिहार। आगे रिक्त स्थान बनना है। सैनिक आतंकवादियों के पैरों में
बेड़ियाँ डालकर ले गए। ठीक, तो ये था आज का आपका 100 क्वेश्चन। आपका अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको भी जरूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसके अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।